हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पार्टनरशिप कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 है। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियो देख ली हैं, जो कि थे एवरेज कंसेप्ट, नंबर सिस्टम कंसेप्ट और लास्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग जा रहे हैं पार्टनरशिप कंसेप्ट के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक देखना, और इससे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अपने बेसिक्स अच्छे करने के लिए आप पिछली तीनों कंसेप्ट्स वीडियो को ज़रूर देखें और सभी उसके पार्ट्स देखें। नंबर सिस्टम पे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हैं, एवरेज कंसेप्ट को भी आप अच्छे से देखें। तो अब चलते हैं पार्टनरशिप कंसेप्ट के पास। बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। When 2 or more than 2 persons run a business jointly, they are called partners. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस करते हैं, उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं पार्टनर्स का मतलब। पार्टनर से ही पार्टनरशिप बना, क्योंकि उसी डील को जो दो लोगों के बीच में होगी, या 3 के या 2 से कितने ज़्यादा लोगों के बीच में होगी, उस डील को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। तो वो है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रेफर्स टू अ बिजनेस एसोसिएशन बिटवीन 2 or more than 2 persons who run a business together and share the total profit at an agreed proportion. तो ये बहुत समझने की बात है। एग्रीड प्रोपोर्शन, जिस पे वो एग्री करते हैं, उस प्रोपोर्शन पे प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे, टोटल प्रॉफिट को। जो कि एक बिजनेस चला रहे हैं एक साथ, 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसमें होने चाहिए। एक पर्सन नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। पार्टनरशिप तभी पार्टनर्स कहलाएंगे। द पर्सन्स हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स। मान लीजिए ए या बी 2 लोग हैं हमारे पास, ए प्लस बी मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं। 2 पार्टनर्स हैं, ये मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, और ए जो है वो एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है। When 2 or more people come together to start a business, then it is called partnership. जैसा कि मैंने बताया, and the money invested by them is called capital. तो ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है, कैपिटल क्या है। जो भी पार्टनर्स मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, स्टार्टअप में, जो भी उनका काम है, उस मनी को, इन्वेस्टेड मनी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ये भी एक याद रखने वाली ज़रूरी बात है। टिपिकली पार्टनर्स शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनर्स बनेंगे तो जब हम प्रॉफिट को, जैसे मैंने बताया कि टोटल प्रॉफिट को एग्रीड प्रोपोर्शन के बेसिस पे वो शेयर करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एग्रीड प्रोपोर्शन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो होगा कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर। जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैपिटल इन्वेस्टेड के रेशो में ही वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ज़्यादातर बार हम लोग यही देखते हैं। खैर और भी कई फैक्टर्स हैं आने वाली वीडियोस में, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। When 2 or more people join hands to create a startup or some business, it's called partnership business. Typically they invest some capital and earn some money. कुछ प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, कुछ कैपिटल, कुछ पैसे वो लगाएंगे, and this profit is distributed among partners either in some prefixed ratio or in the ratio of investment. In exams mostly profit distribution is based on letter type. जब भी आप एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मोस्टली ऐसा ही आता है। दूसरी तरफ हम लोग इसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है, इसको शेयरिंग भी बोल देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, पार्टनरशिप कितनी तरीके की होती है, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, टाइमिंग है, स्केल है, प्रॉफिट है, मनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट है, सब तरीके के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो वो हम लोग तभी समझना चाहेंगे जब हमें पता चलेगा कि पार्टनरशिप में कितने सारे फैक्टर्स हैं। एग्ज़ाम्स में भले ही शेयरिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं, बट वो सब लोग क्लब होके क्वेश्चंस आते हैं इन सभी फैक्टर्स पे। तो हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है क्वांटिटेटिव सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ।
IBPS में या फिर कहीं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ पे ये रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये मिलता है कई बार। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे ही जाते हैं। जब भी आप कोई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है और टेक्निकल में भी पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ IBPS एंड अदर एग्जामिनेशन। इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स। और एक बात जो हमें याद रखनी है हमेशा वो ये है कि ये जो टॉपिक है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। मोस्ट स्कोरिंग, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, जो कि मैं आपको हमेशा कहूँगा कि इसको अच्छे से कर लें, बहुत अच्छी आपको स्कोरिंग इससे बन जाएगी। When 2 or more people join hands with common goal to attain profits, ये भी एक बात है। जब दो या 200 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उनका एक कॉमन गोल है, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो पार्टनर इन्वेस्ट क्या करेगा? एवरी पार्टनर इन्वेस्ट देयर टाइम, समय लगेगा, मनी लगेगी, इट्स पेटेंट्स टू हेल्प पार्टनरशिप फर्म टू रीच प्रॉफिट्स। मतलब कोई भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप में अपना टाइम देगा, समय देगा, अपनी नॉलेज देगा, अपना टैलेंट देगा, और उसका क्या स्टेटस है उस कंपनी में, उस बिज़नेस में, उस स्टार्टअप में, कि वो किस पोजीशन पे रह के कितना उसको शेयर उसका मिलेगा। तो सभी फैक्टर्स इसमें आते हैं। अगर आप 4 लोग मिलकर अगर कल को कोई कंपनी खोलते हैं तो आप देखें कि एक बंदा है जो कि हमारी कंपनी के लिए वेबसाइट या ऐप बना सकता है, एक बंदा ये है कि वो फील्ड में रह के काम कर सकता है, एक बंदा यह है वो मार्केटिंग में काम कर सकता है, एक बंदा है वो फाइनेंस में काम कर सकता है। और जो भी आपका काम है वो एक बंदा करेगा जो आपका काम है। कोई भी आपने स्टार्टअप खोला है तो ऐसे ही हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका शेयर क्या है। इसमें एक और चीज़ नहीं है, वो है मैनेजिंग पार्टनर्स। ये भी एक काफ़ी कंसेप्ट पूछा जाता है। समटाइम्स if one or more partners are looking after the day-to-day activities of the business, others are restricted to only making investments. इसका मतलब क्या है? कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको पैसा दे देंगे, उसके बाद उन्होंने वही पार्टनर किसी और काम में भी पैसा उन्होंने लगा रखा है, फिर तीसरे में भी उन्होंने लगा रखा है, मतलब कई जगहों पे उन्होंने पैसा लगा रखा है, बट वो बिजनेस में कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही होंगे और उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया हो कि कोई काम करना नहीं है तुझे। कुछ लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग को कहा जा रहा है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पैसे ही लगाने हैं बिजनेस में। देयर आर सम एक्टिव पार्टनर्स जिन्हें हम लोग ये भी कहते हैं कि वो मैनेजिंग पार्टनर्स बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर्स बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। मतलब एक्टिव हो या मैनेजिंग हो या फिर हमारे पास मैनेजिंग हो या फिर वर्किंग हो, जो काम कर रहे हैं और पैसा भी लगा रखा है। एंड द पार्टनर्स हु आर नॉट एक्टिव आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। जनरली वर्किंग और स्लीपिंग वर्ड ही यूज़ होता है। खैर एक्टिव भी आपको पता होना चाहिए और मैनेजिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट्स अगली वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, बट इन कंसेप्ट पे ना जाते हुए मैं इसे जनरल वे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक बार आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सपोज करते हैं कि 2 पीपल हैं A एंड B, जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, शेयरिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब दोनों के पास ही इक्वल अमाउंट है, तो इसका मतलब 50% A के पास है और B के पास भी 50% है। एंड दे विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अगर दोनों के पास 50% है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों का सेम ही होगा। बट वट वुड बी हैपन इफ दे एंटर डिफरेंट अमाउंट्स और दे इन्वेस्ट फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, और इवन वर्स दे इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट्स फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। ये तो बहुत सिंपल सा बात थी। अगर 50-50% लिया है, एक ही टाइम पे ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उन्हें अलग अलग टाइम पे ये पैसे दिए हैं, मतलब उसने स्टार्टिंग में 1 साल में दिए, उसने 3 साल बाद दिए, तो यहाँ से ही सवाल शुरू होते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर ही पूरा कंसेप्ट बना है बेसिकली, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस आपसे कोई पूछेगा नहीं,
जब या तो अमाउंट अलग हो या टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, पीरियड ऑफ टाइम है इन्वेस्टमेंट का, वो अलग हो, या फिर टाइम भी अलग हो और अमाउंट भी अलग हो, अलग अलग समय पे दिया हो। इन सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रेशो ऑफ डिविजन्स ऑफ गेन्स और लॉस। मतलब ये कुछ रूल्स आप कह सकते हैं कि रूल्स हैं, या आप कह सकते हैं कुछ रेशो निकालने के लिए डिविजन्स और गेन्स में। ये क्या कहते हैं? नंबर ऑफ़ पार्टनर्स पे डिपेंड करते हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करते हैं ये, बट वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इन जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। When the investment of all the partners are of the same time and the gain or loss is distributed among the partners in the ratio of their investment, मतलब जब टाइम सेम है। यहाँ पे एक बात याद रखने की बात है कि टाइम सेम है, ये सेम है, जो भी है टाइम सेम है, बट जो इन्वेस्टमेंट है, किसी ने 50 रुपये की करी है, किसी ने 100 रुपये की करी है, किसी ने 200 रुपये की करी है, किसी ने 400 रुपये की करी है, ये वेरी कर रहा है, वेरीज। यहाँ से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि एक बार अगर टाइम हम लोग सेम लेके चलते हैं कि 4 लोग चले और उन्होंने एक ही बार पैसे इन्वेस्ट करे अलग अलग, जिसमें हमारे पास टाइम एक ही है। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल लें ए और बी का, जिन्होंने एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट करा है बिजनेस में और एंड ऑफ द ईयर में, तो जो एज का शेयर ऑफ प्रॉफिट है रेशियो टू द बीज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वो होगा एक्स रेशो वाई। मतलब जो भी मनी है वो होगी 50/100। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, उसकी अभी ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट पे ही ध्यान दें, जो कि कंसेप्ट हमें कह रहा है। एक बार हम दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, जब इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देन इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड for a unit of time by taking capital X number of times. Now gain or loss is divided in the ratio of these capitals. इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार अच्छे से करेंगे। अभी के लिए हम इतना देख सकते हैं कि ए ने इन्वेस्ट X करा फॉर P मंथ्स, सिर्फ अभी मंथ्स हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और B ने इन्वेस्ट करा Y Q मंथ्स में, तो ये होगा XP रेशो YQ। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तभी हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन पार्टनरशिप, जो कि हम लोग इसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये भी सेम ही कंसेप्ट है ऊपर वाला, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ ये थ्योरेटिकली समझने के लिए है कि प्रॉफिट शेयरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि कुछ केसेस में हमारे पास आती हैं। केस 1 में ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं देयर कैपिटल फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस, उसमें हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा विल बी शेयर्ड इन द सेम रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये एक हमारे पास केस है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास X, Y एंड Z 3 पार्टनर्स हैं जो कि एक साथ आए हैं टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, एंड दे हैव इन्वेस्टेड I1, I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस। अब बिजनेस मेक्स प्रॉफिट, उनके बिजनेस ने पैसा कमाया इनके ऑपरेशंस के समय, और प्रॉफिट जो होगा वो शेयर होगा किस रेशो में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रेशो होती है वो हमें जैसे कि पता है इन्वेस्टेड कैपिटल के रेशो में ही होती है, जिसमें हमारे पास होगा I1 रेशो I2 रेशो I3। मतलब क्या हुआ इसका कि जो तीनों के तीनों थे उन्होंने एक ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट हो सकता है वेरी करी हो, बट टाइम जो था वो सेम ही रहा। एक ही टाइम पे तीनों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसी के बेसिस पे प्रॉफिट का शेयर डिवाइडेड होगा। द टाइम पीरियड फॉर द इन्वेस्टमेंट इज द सेम इन दिस केस। केस 2 में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास आएगा पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग। इन दिस केस इट इज़ नॉट फेयर टू शेयर द प्रॉफिट।
क्योंकि जो पर्सन लॉक था फंड्स के लिए बिजनेस में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ बाउंड टू गेट मोर कंपनसेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी ही लॉस्ट। मतलब जब प्रॉफिट होगा उसका जो शेयर है वो ज़्यादा उसके पास जाएगा जिसने काफ़ी समय से फंड्स लगा रखे हैं बिजनेस में। हैंस द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द टाइम पीरियड फॉर ईच पार्टनर। मतलब अगर किसी ने 50 रुपये लगाए हैं बट वो 4 साल से लगा रहा है और किसी ने 100 रुपये लगाए हैं बट उसने 1 साल में लगाए हैं, तो दोनों वेरी करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही अगर हम एज्यूम करते हैं X, Y एंड Z कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड दे आर इन्वेस्टेड I1, I2 एंड I3 respectively for the time period of T1, T2 and T3, और अब उनके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। तो अब जो उनका प्रॉफिट है वो किस बेसिस पे शेयर होगा, उसकी रेशो होगी हमारे पास जो कि टाइम पे डिपेंडेंट होगी, वो होगी I1 इंटू T1 रेशो I2 इंटू T2 रेशो I3 इंटू T3। तो ये रेशो होगी उसकी। इसमें और भी कई कंसेप्ट्स हैं जो कि इन सभी रेशोज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी केसेस देखे, हम लोगों ने जो रूल्स हैं वो देखे, रेशो ऑफ डिविजन्स एंड गेन्स देखे हमने, और साथ ही साथ हम लोगों ने मैनेजिंग पार्टनर्स देखा और कई एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एप्टीट्यूड में हमेशा ये पूछा भी जाता है, तो आप वीडियो हमेशा अंत तक ही देखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।